नमस्कार दोस्तों। तो आप अभी तक श्री शिव महापुराण विद्वेषण संहिता के 19 अध्यायों का श्रवण कर चुके हैं। तो आइए आज मैं आपको श्री शिव महापुराण विद्वेषण संहिता का 20वां अध्याय श्रवण करा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए। 20वां अध्याय पार्थिव पूजन के अनेक प्रकार। श्री सूत जी बोले, अवैधिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का वह विधान कहते हैं जो उन्हें भुक्ति मुक्ति को देने वाला है। वे सुस्तों की विधि से स्नान एवं विधि पूर्वक संध्या कर फिर ब्रह्मा यज्ञ कर पीछे तर्पण करें तथा संपूर्ण नित्य कर्मों को करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष तो पहले ही धारण कर ले में फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली प्रकार पूजा करें। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृतिका को जल से शुद्ध कर धीरे धीरे उसके पिंड बनावें। फिर वेद मार्ग द्वारा पार्थिव लिंग की रचना करें। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। पुनः भूर्षि इस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करें। आयुष्मान से जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद करें। नमः समवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें और नमः पूर्वक पंचामृत से प्रोक्षण करें। नमो नीलगिरिवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें तथा एत्य रुद्राय मंत्र से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन देवें। फिर मनो महंताम में इस मंत्र से आवाहन कर या ते रुद्र इस मंत्र से उपदेश करें। यामिशुम में इस मंत्र से शिव जी का न्यास करें। अयोचतिदिति इस मंत्र से परम प्रभु का दिवास करें तथा असोजी इस मंत्र द्वारा देवता का न्यास और असोयो समर्पति इससे उप समर्पण करें। फिर नमो अस्तु नीलगिरिवाय इस मंत्र से मनु द्वारा पद्मसान और रुद्र गायत्री से अर्घ देकर त्र्यंबक मंत्र से आचमन करावें। फिर दधिक्रपणो इस मंत्र से दधि स्नान और धृतयाव इस मंत्र द्वारा धृत से स्नान करावें तथा पृथ्व्या में इस मंत्र द्वारा दूध से स्नान करावें। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर जी का पूजन करता है उसको शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मणों, इसकी और भी साधारण विधि भी है। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें। हे मुनि श्रेष्ठों, जो पूजा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है उसे सुनिए। हर महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाकधारी शिव पशुपति महादेव इस क्रम से मृतिका लाकर उसे मिलावें। फिर प्रतीक्षा आवाहन कर स्नान पूजन और क्षमा कराकर विसर्जन करें। ओम नमः शिवाय को भक्ति पूर्वक जपता हुआ शिव जी का ध्यान नित्य करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्रों को विधि पूर्वक सर्वदा जपे। बुद्धिमान को उचित है कि नौ प्रकार से शत्रुद्ध का पाठ करता रहे। तदंतर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्नचित हो। इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करे। हे मृड, आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला मैं आपका हूँ। हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। हे शंकर जी, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश, मैं तो महापापी हूँ और आप महापवित्र हैं। ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। वेद पुराण सिद्धांत तथा दोनों प्रकार के ऋषियों द्वारा भी आप नहीं जाने गए। फिर हे महादेव, तो मैं कैसे जान सकता हूँ? आप जैसे हैं वैसे ही हैं। हे महेश्वर, मैं सर्वभाव से आप ही का हूँ। हे महेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार शिव जी के ऊपर उन पुष्पों और अक्षतों को चढ़ावें। फिर साष्टांग दंडवत करें। विद्वान अनेक यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करें। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवेश का स्तमन करें। फिर गले से शब्द निकालकर पवित्र हुआ नम्रता पूर्वक प्रणाम करें और सादर पूजन विसर्जन करें। हे मुनि शार्दूल,
इस प्रकार से विधि पार्थिव पूजन से भक्तों को भुक्ति मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का ऐसा भक्त अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 20वां अध्याय समाप्त। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको यह अध्याय पसंद आया होगा और आपने ध्यान से सुना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह जो श्री शिव महापुराण रूपी पवित्र ग्रंथ है, ये भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है और ये साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इस ग्रंथ को पढ़ने अथवा सुनने वाले से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और भगवान भोलेनाथ की उन पर विशेष कृपा होती है। उनके सभी कष्टों का निवारण करते हैं और उन्हें सुख की प्राप्ति कराते हैं, ऐसा मेरा मत है। तो दोस्तों आगे भी मैं आपको ये श्री शिव महापुराण रूपी पवित्र ग्रंथ के अध्यायों का श्रवण कराऊंगा, जिसे आप ध्यान से सुनना। तो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आगे आपकी जैसी इच्छा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।